Hello you all. So I get a lot of questions कि हम पार्शियल ड्रॉपर हैं एंड हमें ये समझना है कि हम दोबारा ड्रॉप लें या नहीं लें, या फिर आप कंप्लीट ड्रॉपर हैं एंड लेट्स से आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कोई भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले रखा है. सो आई के नॉट टेक्निकली आंसर दिस क्वेश्चन कि आपको दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे एक्स मार्क्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो मैं दोबारा क्या करूँ. आई थिंक मेरे पास बस एक ही आंसर है कि आपको एनसीईआरटी 10 बार पढ़नी है. अब आप बोलोगे 10 बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा. सी, अगर आपके मार्क्स 300, 200 या 400 की कैटेगरी में है नीट में और आपने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट टाइम बट आपके नंबर नहीं आए हैं, तो आई एम about to say something which might hurt you but which might be better for you in the overall career. या तो आपने ढंग से पढ़ाई की नहीं है, बट लेट्स से यू थिंक एक्चुअली आपने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, आपने ढंग से पढ़ाई की थी, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा नीट का सिलेबस. दैट मीन्स यू नीड टू डू समथिंग एल्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि डॉक्टर बनना ही एंड ऑफ लाइफ है. ये ना पता नहीं, हमारे पेरेंट्स कभी कभी हावी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो ज़िंदगी का अंत हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. मे बी यू आर मेंट टू डू समथिंग एल्स. मे बी यू आर गुड एट डिजाइनिंग, मे बी यू आर गुड एट प्लेइंग स्पोर्ट्स, मे बी यू आर गुड एट डूइंग समथिंग रियली डिफरेंट, मे बी यू आर गुड एट इंजीनियरिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंड यू आर प्रॉबली चेजिंग द रॉन्ग करियर. ठीक है, लेकिन इफ यू आर समबडी हु hasn't put in all the effort, मतलब मान लो आप क्लासेस भी नहीं गए, या फिर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, या फिर आपने क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं किए, एंड दैट इज व्हाई यू हैव गॉटन लो स्कोर, देन आई वुड से दैट मे बी यू हैव नॉट पुट इन द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नीट. तो दो ही चीज़ हैं. ठीक है, अब आते हैं बात उन लोगों के लिए जो कि 3 या 4 या 5 ड्रॉप्स ले चुके हैं. दैट मीन्स यू हैव बेसिकली लेट गो ऑफ 5 years. सी, लाइफ इज नॉट अ रेस. आई एम नॉट सेइंग दैट कोई गाड़ी भाग रही है, बट पिछले 5 सालों में आपका स्कोर ट्रैजेक्टरी क्या इम्प्रूव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आपकी पढ़ाई, ये देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने सेम मिस्टेक्स किए हैं 5 साल में एनालिसिस में, इसका मतलब है या तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो या फिर समहाउ आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है. मेरी ऑनेस्ट एडवाइस ये होगी कि मे बी यू आर नॉट सूटेड फॉर दिस करियर. आई नो दिस साउंड्स वेरी हार्श, दिस साउंड्स वेरी रूड, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें होती है लाइफ में. एटीट्यूड हो सकता है कि आपको, एटीट्यूड इन द सेंस, मैं एरोगेंस या एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ. एटीट्यूड मतलब द चाहत टू डू समथिंग. मे बी यू हैव दैट, बट मे बी यू डू नॉट हैव द एग्जैक्ट एप्टीट्यूड नीडेड टू क्रैक the kind of questions they ask in NEET, and that is okay. That doesn't mean कि आप छोटे हो, बड़े हो, कम हो, ज़्यादा हो. I'm not trying to say that. All I'm trying to say that is maybe you're better suited for something else. Maybe you're good at marketing. Maybe you're good at something very, very different. So all you need to do is that you probably should go to a career counselor and try to figure out कि what is your career path that you should choose. And यार आजकल के ज़माने में where we are living in the times of social media, there are so many different things to do. ठीक है, and everybody is unique. Everybody can do different things. There is no limit. ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बनोगे तो कुछ कमी रह जाएगी. और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं ये कहाँ से माइंडसेट डेवलप हुआ है कि अगर मुझे वाइट कोट नहीं मिला, मुझे स्टेथोस्कोप नहीं मिला, तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. पहली चीज़, वाइट कोट पहनने से या स्टेथोस्कोप पहनने से कोई रिस्पेक्टफुल नहीं हो जाता. ठीक है, आई एम टेलिंग यू दैट. जस्ट बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम सपोज टू बी रिस्पेक्टेड. आई हैव जस्ट क्लियर्ड एन एग्जाम. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, दूसरी बात, देर आर सो मेनी अदर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस. इफ यू रियली वांट दैट काइंड ऑफ हाई रिस्पेक्टेड करियर, IAS, IPS, IRS, कुछ और बन जाओ, गवर्नमेंट सर्विसेज में चले जाओ. बट वाई डू यू वॉन्ट टू सफर इन अ करियर विच प्रॉबली यू आर नॉट मेंट फॉर, है ना. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस बिकॉज दे फील प्रेशर्ड फ्रॉम देयर सोसाइटी, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फ्रॉम देयर रिलेटिव्स. बट आपको अंदर से रिफ्लेक्ट करना है एट द एंड ऑफ द डे कि आपको डॉक्टर एक्चुअली बनना है. ठीक है, लेकिन क्या आप और 1 साल लेके डू यू थिंक यू कैन गेट 650 प्लस और 600 प्लस नीडेड टू गेट इनटू अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज इफ यू आर नॉट वेल ऑफ टू गेट इनटू अ प्राइवेट कॉलेज, है ना. सो दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड. I'll just keep it short and simple. I hope this helped. Let me know in comments if there is something specifically different from this topic that I should address. Bye.